हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेंटअप एग्जाम के बारे में। और सेंटअप एग्जाम के जो भी साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि वायरल पेपर आप लोग खोजते रहते हैं, किसी किसी वीडियो पर क्लिक करके टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। और इससे पहले हम एक बात आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब एक भी नहीं करते हैं यार। इसके पिछले वाले वीडियो पर बिल्कुल रिस्पॉन्स आप लोग नहीं दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ऐसे-ऐसे पेपर खोज के लाने में हमको अच्छा ही नहीं लगता है अब। और आप लोग को ये मालूम है कि हम लोग 40 को ऑब्जेक्टिव कर चुके थे और 40 का ऑब्जेक्टिव बाकी था, जो कि 80 का ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें से 40 कर चुके थे, 40 बाकी था। तो उसी को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोग पिछले नहीं देखे होंगे, तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, 1 से 40 तक कराए हैं उसमें। और आप लोग कहते हैं कि सब पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ नहीं भाई, आंसर याद करके जाइए आप लोग। पीडीएफ की आवश्यकता होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, उसी में जुड़ जाइएगा। और आप लोग से फिर से हम एक बार बोल देते हैं, आप लोग भूल गए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, तो आज हम लोग फिर से जानेंगे 41 से। 40 को हम लोग कर चुके थे, 41 से जानने वाले हैं। चलिए, तो अपने दोस्त में भी शेयर करके कमेंट करके बताइएगा इसके अगले टॉपिक किस पर आना चाहिए। तो ये सब तो हम लोग जान ही चुके थे। 41 नंबर क्वेश्चन से जानेंगे, देखिएगा। चलिए भाई, निकल जाए 41। हाँ, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आता है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो आप लोग को मालूम ही होगा कि पृथक्करण का नियम है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भव का उदाहरण हाइड्रा है? आप लोग को मालूम ही होगा। चलिए, गर्भपात में सुरक्षित रहता है 3 महीने के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भागते या दौड़ने के समय कौन सा यानी कि हार्मोनिक स्किन होता है? यानी कि कहते हैं हाइड्रोनिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मास्टर ग्रंथि किसे पीयूष ग्रंथि को कहते हैं? चलिए, पादप हार्मोन उदाहरण है, आप लोग को मालूम है अक्सिन अक्जिन है। चलिए, निम्नलिखित में कौन एंजाइम लार पाया जाता है? एंजाइम में जानते हैं टाइलिन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, निम्नलिखित में कौन प्रभावित गुण है? तो आप लोग को मालूम ही होगा कि लंबा गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेंस के सूत्र सब बच्चे बच्चे को याद होगा कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर यही प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र हो जाएगा माइनस लेंस सूत्र। चलिए, द्वि अवतल लेंस का कहा जाता है, द्वि अवतल लेंस किसको? अपसारी लेंस को कहा जाता है। चलिए, उत्तल लेंस को क्षमता होती है धनात्मक होती है, आप लोग को बताए भी थे। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने, उसमें परिवर्तन आया था, इसमें अपवर्तन 2 होते हैं। कौन सा रंग खतरे के समय में, आप लोग को मालूम है खतरे के समय में लाल दिखाया जाता है। चलिए, विद्युत तार का सामान्य होता है, तो आप लोग को मालूम होगा कि विद्युत तार यानी कि लाइट मीटर का क्या होता है? लाल रंग होता है। चलिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो आप लोग को मालूम होगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो आप सभी को मालूम है कि चालक की लंबाई सभी पकड़ता है। और चालक की प्रकृति है, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और इनमें सभी तो सभी पकड़ता है। चलिए, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। एक कूलम्ब आवेश की संख्या होती है तो 6.25 गुने 10 के पावर 18, आप लोग को मालूम ही होगा। कौन अभिक्रिया यानी कि नाभिकीय विखंडन का नियंत्रित कर प्रयुक्त होता है? तो आप लोग को मालूम है कि इसका राइट आंसर जो होगा, जानते हैं क्या होता है? तो देखिए इसका कैड कैडमियन का छड़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप लोग को मालूम है कि अपघटन अभिक्रिया के ऑप्शन ए वाला देखिए, के 2KClO3 तिरचिन 2KCl प्लस O3 3O2, आप लोग को मालूम ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र है, तो आप लोग को मालूम है कि CH3Cl यानी कि Cl3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो NaCl, आप लोग को मालूम ही होगा। चलिए, लोहा के परमाणु संख्या आप सभी को मालूम होगा कि 26 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो आप लोग को बताए थे नकली, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का कहते हैं? लोहा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की ऑक्साइड होती है, तो धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आती है, समतल यानी कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग को मालूम है कि दही में जो पाया जाता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि रबर का बहुलक होता है तो आइसोप्रीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन के अपरूप होता है? तो आप लोग को मालूम है कि कार्बन का अपरूप सभी होता है, 3 गो अपरूपे होता है, ये सभी होता है। चलिए बताइएगा, मनुष्य के अणु यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी उत्सर्जित अंग है? वृक्क है, आप लोग को मालूम ही होगा। चलिए, वृक्क की संरचना क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो आप लोग को मालूम है कि नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए, यानी कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में, आप लोग को मालूम है उच्च रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
एंड्रोजन है, इसका राइट आंसर जो होगा क्या नर हार्मोन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी आंत स्रावित होती है, तो सबसे छोटी आंत यानी कि प्यूटरिस ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में मैथिन अंग पाया जाता है सीसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि क्या जी, हेमोस्पेसिन की, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, बीजन पत्र का कार्य होता है, बीजन पत्र का कार्य यह होता है कि सुरक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइएगा। चलिए तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 80 का ऑब्जेक्टिव कर लिए, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम लेकर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइएगा क्या आप लोग को वीडियो कैसे लगा। थोड़ा स्पीड बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग जल्द से जल्द देख ले। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कौन सा टॉपिक पर वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।